Hello, student. Unit 10A, the poem To a Friend in Wonderland. इस लेसन में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और मैचिंग जो राइमिंग वर्ड्स को लेकर था वो कर लिया था, और अब पेज नंबर 115 में थिंक एंड राइट ये हमें करना है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये लेसन जो पोएम हमने पढ़ा और 10B में भी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रोज, और अभी जो पोएम पढ़ा, ये दोनों ही बेस्ड है मास मीडिया पे। यानी ये लेसन मास मीडिया पे है। जैसे आपको पता है आजकल का ज़माना मोबाइल का है, तो मोबाइल हो या टेलीफोन हो या हम लेटर लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ जो जरिया है एक दूसरे से हमें बात करने की, सूचना प्राप्त होने की, या जो हमें जोड़ते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, इन सबको ही हम लोग मास मीडिया कहते हैं। तो इसी के की कड़ी में हम लोग आज एक और नया चीज़ देख रहे हैं। हमने इस पोएम में पत्र के बारे में जाना कि कैसे लेटर बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में लेटर जाकर डालते हैं और वो कैसे पहुंचती है चिट्ठी, फिर वापस कैसे हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं। आज हम इसके दूसरे एक माध्यम के बारे में जानेंगे जो है इनविटेशन। यानी मास मीडिया का एक माध्यम हमने पढ़ा पत्र, और अब है इनविटेशन। ये भी एक लेटर की तरह राइटिंग में है, या आप इसे छपवा सकते हैं कोई कार्ड। तो इनविटेशन कार्ड हम लोग छपवाते हैं, जैसे शादी में या किसी भी फंक्शन पे हम लोग कार्ड बांटते हैं किसी को, तो उसे छपवाते हैं। इसे अपने हाथों से भी लिख सकते हैं। तो आज आपको इनविटेशन लिखने का तरीका इस टॉपिक पे समझाया जा रहा है, जहाँ लिखा है थिंक एंड राइट, यानी सोचिए और लिखिए। तो एक एग्जाम्पल पहले आपको दिया हुआ है जहाँ लिखा है दिवाकर इनवाइट्स रौनक। यानी दिवाकर एक लड़का है जो अपने फ्रेंड रौनक को इनवाइट कर रहा है। इनवाइट मतलब, इनविटेशन मतलब होता है निमंत्रण या आमंत्रण। तो आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र, हम लोग किसी को निमंत्रण देते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो कैसे करते हैं। इसी के लिए ऐसे तो शादी वादी जैसे बड़े समारोह में हम लोग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन जैसे कोई छोटा फंक्शन हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, तो उसमें हम लोग लिख के भी खुद से अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। आप देखिए आज इनविटेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे लिख रहा है दिवाकर, जो इनवाइट करने वाला है वो, उस बच्चे का नाम दिवाकर है, और वो इनवाइट अपने फ्रेंड रौनक को कर रहा है। तो कैसे लिखा उसने, देखिए आपको भी इस तरह लिखना है। डियर रौनक, यानी वो अपने मित्र को कह रहा है, प्रिय रौनक, माई बर्थडे इज़ ऑन 15th सितंबर 2016। मेरा जन्मदिन है 15 सितंबर 2016 को। हालांकि वो 2016 में ये पत्र लिख रहा है, इसलिए उसने यहाँ 2016 लिखा है। जन्म तो और पहले हुआ होगा। तो 15 सितंबर 2016 को मेरा जन्मदिन है। प्लीज़ कम एट 6 PM। 6 PM मतलब 6 बजे शाम। PM हम लोग लिखते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद से, और रात के 12 बजे के बाद जब हम टाइम लिखते हैं सुबह दोपहर के 12 बजे तक, तो AM लिखते हैं, AM। और अभी PM है मतलब शाम के 6 बजे। तो वो कह रहे हैं अपने फ्रेंड को कि प्लीज़ कम, मैंने कृपया 6 बजे शाम को आना। विवेक, श्रद्धा एंड पारूलाल आर ऑल्सो कमिंग। और विवेक, श्रद्धा एंड पारुल, ये तीनों भी आ रहे हैं। यानी अब वो जिस डेट को ये इनविटेशन कार्ड बना रहा है या लिख रहा है, वो तारीख है 13 सितंबर 2016। वो यहाँ पे डेट डाल दिया जिस डेट को वो लिख रहा है, और नीचे अपना नाम यानी दिवाकर। तो बस ये छोटा सा एक इनविटेशन कार्ड है, ये ऐसे लिखा जाता है। अब आपको हम लोग अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिवाकर के कितने फ्रेंड्स हैं, पहले देख लेते हैं। एक तो ये रौनक को लिख रहा है, दूसरा उसने लिखा है कि उसके बर्थडे में विवेक, श्रद्धा और पारुल भी आ रहे हैं। यानी विवेक, श्रद्धा, पारुल के अलावा रौनक, ये 4 फ्रेंड्स हैं। और नेक्स्ट पेज में आपको यही दिया हुआ है कि वो बारी बारी से इन चारों को यही सारी बात लिख रहा है, इसी तरह की इनविटेशन दे रहा है लिख करके।
तो इस पेज में उसने रौनक को लिखा जो पूरा आपके सामने है। अब हम लोग अगला जो देखेंगे वो जिस भी फ्रेंड को लिखेगा, विवेक को अगर लिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यही सारी लाइंस वहाँ ब्लैंक है नेक्स्ट पेज में, तो आपको लिखना है उसकी तरफ से, दिवाकर की तरफ से, और यही सारी लाइंस को उतार देना है। सब कुछ यही, केवल जहाँ पे ये तीनों नाम लिखा हुआ है विवेक, श्रद्धा एंड पारुल, वहाँ पे एक नाम चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए रौनक को लिखा गया है तो रौनक का नाम इस तीनों में नहीं है। उसी तरह लेटर अगर विवेक को लिखा जाएगा ये इनविटेशन, तो यहाँ पे विवेक की जगह रौनक का नाम आ जाएगा और विवेक का नाम ऊपर चला जाएगा। बाकी तीनों फिर वैसे ही हो जाएंगे, यहाँ पे विवेक की जगह रौनक, और तब आपको लिखना होगा रौनक, श्रद्धा एंड पारुल आर कमिंग, और नीचे तो दिवाकर का रहेगा ही क्योंकि सारे कार्ड में दिवाकर ही इनवाइट कर रहा है। फिर यहाँ पे डेट और इसी तरह। तो बहुत ही आसान है, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है तो लिखना कुछ मुश्किल नहीं। आप चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 116 में। देखिए यहाँ आपको लिख दिया गया है कंप्लीट द इनविटेशन रिटन बाय दिवाकर टू हिज अदर फ्रेंड्स। यानी इस ये जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है, इस इनकम्प्लीट इनविटेशन को आप लिख करके पूरा करें जो कि दिवाकर ने अपने बाकी के फ्रेंड्स को लिखे हैं। तो अब उसने देखिए डियर विवेक, नेक्स्ट को जो लिखा रौनक के बाद अब विवेक को लिखा जा रहा है, तो फिर वो यही सारी बातें लिखेगा। यहाँ पे पीछे से आप देख लेंगे माई बर्थडे, और ये सारा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कैपिटल लेटर होगा, कहाँ स्मॉल लेटर होगा। सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल से करेंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन 15th September, 2016 फुल स्टॉप, प्लीज़ कम एट 6 PM। नेक्स्ट लाइन में लिखा ही हुआ है, देखिए यहाँ पे रौनक आ गया विवेक की जगह, चूँकि अब वो रौनक को नहीं लिख रहा है, विवेक को। और विवेक को क्या बता रहा है कि मेरे बर्थडे में ज़रूर आना क्योंकि रौनक, श्रद्धा और पारुल भी आ रहे हैं। तो रौनक, श्रद्धा एंड पारुल आर ऑल्सो कमिंग, यहाँ लिख देंगे फुल स्टॉप। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो आप डेट वो क्या डाला था 13 सितंबर 2016 आप भी डाल दोगे, और दिवाकर तो लिखा ही हुआ है। तो इस तरह ये इनकम्प्लीट जो लेटर है इसको आप पूरा करेंगे। दूसरा इनविटेशन फिर हम देखते हैं कि वो किसे लिख रहा है। दूसरा डियर श्रद्धा, अब वो श्रद्धा को लिख रहा है और पूरा ब्लैंक है, तो हम सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। केवल जब तीनों दोस्तों के नाम लिखेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं, श्रद्धा को जब बताएगा वो, तो वहाँ श्रद्धा का नाम छोड़ के बाकी तीनों के लिखेंगे, यानी विवेक, रौनक और पारुल का लिखेंगे, श्रद्धा को नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये कैसे होगा, डियर श्रद्धा, माई बर्थडे इज़ ऑन 15th September 2016 फुल स्टॉप, प्लीज़ कम एट 6 PM। नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ हम लोग लिखेंगे श्रद्धा को लिखेंगे उन तीनों के बारे में कि कौन तीनों आ रहे हैं। तो हमें पता है कौन तीनों आ रहे हैं श्रद्धा के अलावा, रौनक, कोमा, विवेक एंड पारुल आर ऑल्सो कमिंग फुल स्टॉप। फिर ये वाले लाइन पे हमें डेट लिखना है 13 सितंबर 2016, और ये लास्ट लाइन पे दिवाकर, क्योंकि ये इनविटेशन दिवाकर की तरफ से है। इसी तरह अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला लिखा गया है डियर पारुल। अब बच गई पारुल, पारुल को लिखा जा रहा है। फिर वैसे ही हम लोग सब कुछ लिखेंगे और वहाँ याद रखेंगे कि तीनों फ्रेंड्स के नाम की जगह पे पारुल को छोड़ के रौनक, विवेक एंड श्रद्धा का लिखेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। डियर पारुल, आप यहाँ लिखेंगे माई बर्थडे इज़ ऑन 15th September, 2016 फुल स्टॉप, प्लीज़ कम एट 6 PM। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे विवेक, कोमा, श्रद्धा, कोमा, और तीसरे का नाम क्या था अभी हमने देखा, हाँ, विवेक, श्रद्धा एंड रौनक, विवेक, श्रद्धा एंड रौनक आर ऑल्सो कमिंग, यहाँ पे हो जाएगा। इस लाइन में हम लोग डेट डालेंगे 13 सितंबर 2016, और लास्ट लाइन में दिवाकर, क्योंकि उसी ने सबको इनवाइट किया। इस तरह से ये चारों ही फ्रेंड्स को उसने इनविटेशन दे दिया। ऐसा इनविटेशन आप भी अपने किसी फ्रेंड को लिख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। इस तरह ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ बाकी के एक्सरसाइजेस के लिए। ओके, थैंक यू।